हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, ये होते क्या हैं। तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था जो आपके सामने है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, इसको डिटेल से समझेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला हम उदाहरण लेते हैं, ये वाला x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 4। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, x या y का मान रखते हैं अपनी मर्जी से। x का मान रखेंगे हम, जैसे तो हम x का मान क्या रख सकते हैं अपनी मर्जी से। हम x का मान रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, या फिर -1, -2, -3, कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, है ना। इसी प्रकार हम y का भी मान रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान भी यही रख सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, -1, कुछ भी रख सकते हैं ना अपनी मर्जी से। ज़्यादातर हम यही रखते हैं। हम तो x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम x का मान क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे। तो हम यह लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो हम x की जगह 0 लिख देंगे। तो x है जहाँ हम 0 लगते जाएंगे, 0 प्लस वाई बराबर 4। अब क्या करेंगे, अब इस 0 को इधर ले जाएंगे, चर वाली संख्या एक तरफ और चर वाली संख्या में एक तरफ करेंगे। तो y चर है तो y बराबर 4। अब 0 इधर है, इधर ले जाएंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, -0। तो 0 को कोई मतलब नहीं होता माइनस में हो या प्लस में हो। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x 0 रखा, तब क्या y बराबर 4। अब x का मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर, अब x है हम 1 लिख देंगे, तो 1 प्लस y बराबर 4। ठीक है, फिर इस 1 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 4 माइनस के 1। अब y बराबर 4 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा मान निकल के आया y का, क्योंकि 1 रखा था और 0 रखा तब क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। तो हम यहाँ एक तालिका बनाएंगे, तालिका। ठीक है, तालिका कैसे बनाते हैं, 3 बॉक्स बनाएंगे हम तालिका में इस तरीके से ना, एक ये बॉक्स, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ लिखेंगे हम x और यहाँ y। अब इधर x का मान लिखेंगे और इधर y का मान। x का मान हमने 0 माना, तब y का मान क्या निकल के आ गया, तो 4 निकल के आ गया। ठीक है, जब x का मान हमने 1 माना तो y का मान कितना निकल के आ गया, तो 3 निकल के आ गया। इस तालिका का उपयोग हम ग्राफ बनाने में करेंगे। ठीक है, अभी तो आप समझते जा, है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण लेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से लेंगे दूसरा उदाहरण, है ना। तो अगले पेज में हम दूसरा उदाहरण करेंगे। अब हम दूसरा उदाहरण क्या लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे दूसरा उदाहरण। जैसे हमने ले लिया 2x प्लस में y बराबर 8 ले लिया। ठीक है, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। अब तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान लीजिए हमने 1 रखा, तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 1 रखने पर। अब x उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो गुणांक है 2, तो 2 तो ऐसे लिखेगा। अब x की जगह हम 1 लिखेंगे, कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि यह गुणा में है। ठीक है, कोष्टक से बाहर आ गया तो गुणा ही हो जाएगा, है ना। अब प्लस है तो प्लस y बराबर 8। अब 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 प्लस y बराबर 8। अब इस 2 का पक्षांतर हुआ इधर, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 8 माइनस के 2। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब मान लीजिए हम x का मान 2 रखेंगे। ठीक है, चलो मान लीजिए अब x का मान नहीं रखेंगे, हम y का मान रखेंगे। तो y का मान रखने पर हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, हम y का मान रखेंगे, तो पहले समीकरण लिखेंगे 2x बराबर 8।
है ना। अब हम क्या करेंगे, बाय का मान रख रहे हैं, तो बाय का मान कितना रखेंगे हम, तो बाय का मान 2 रखेंगे। चलो 2 रखने पर तो हमें एक्स का मान मिलेगा, तो जहाँ बाय है उसकी जगह हम 2 लिख देंगे, तो 2x प्लस बाय की जगह 2 बराबर 8। अब ये गुणांक में x चर है, तो चर वाली संख्या एक तरफ और अचर वाली संख्या एक तरफ, तो इस 2 का पक्षांतर होगा इधर जाके, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 8 माइनस के 2। अब 2x बराबर 8 में से 2 जाएंगे कितने, 6। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, तो 2 कहाँ जाएंगे, 6 के बटे में, तो x बराबर 6/2। अब 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान निकल के आ गया 3। तो क्या निकल के आ गया x का मान, तो 3 निकल के आ गया इस तरीके से। तो हम इसकी तालिका बनाएंगे, हम तालिका लिख के 3 बॉक्स बनाएंगे, इधर x नीचे y, ऊपर x का मान लिखेंगे, तो x का मान 1 लिखा हमने, तब y का मान कितना निकल के आ गया, तो 6 निकल के आ गया। जब y का मान 3 रखा हमने, सॉरी y का मान 2 रखा हमने, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारी दूसरी तालिका। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के पहले हमने सिंगल सिंगल किया था, x प्लस वाई एस बराबर, अब फिर x का गुणांक लिया, अब y का भी गुणांक लेंगे हम, मतलब अब दोनों का गुणांक लेंगे, तो इधर हम दोनों का गुणांक लेंगे। अब हम तीसरा उदाहरण लेंगे। तीसरा उदाहरण क्या है हमारा, तो 4x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो हमने तीसरा उदाहरण ले लिया। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान हम क्या रखेंगे, चलो 0 रखते हैं x का मान 0 रखने पर, है ना। अब जहाँ x है ना वहाँ 0 रखते जाएंगे, तो 4, अब गुणा में x, तो कोष्टक में लिख देंगे 0 प्लस के 2y बराबर 10, तक के बाद आएगा 0। अब 0 को 4 में गुणा हुआ तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब 0 इधर जाके माइनस में होगी, तो माइनस प्लस कुछ में हो तो 0 का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, तो 2y बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 10। ठीक है, अब ये गुणांक में पहुंच जाएगा बटे में, तो y बराबर 10/2। अब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान निकल के आ गया 5। ठीक है, तो y का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब हम यहाँ करेंगे, अब x का मान 0 रखा हम, अब x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, अब हम एक x की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 2y बराबर 10। ठीक है, अब 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 ही आएगा, 4 प्लस 2y बराबर फिर से 10। अब ये 4 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो इसका प्लस का है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 माइनस के 4। अब 10 में 4 जाएंगे 6, तो 2 बराबर 6। अब गुणा में है जी 2, तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो y बराबर 6/2, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो y बराबर 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसकी तालिका बनाएंगे, तालिका रिकॉर्ड तालिका है। ठीक है, 3 लाइन खींचेंगे, इधर ऊपर हम x का मान लिखेंगे, वो y का नीचे लिखेंगे। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आ गया, तो 5 निकल के आ गया। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना निकल के आ गया, तो 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमने सिंगल सिंगल भी कर लिया, x प्लस y भी कर लिया, अब केवल x का गुणांक करके भी किया और x y दोनों का गुणांक करके भी किया, तो हमने तीनों को अच्छे तरीके से कर लिया है ना। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, हम इनको कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं, और समीकरण युग्म क्या होता है। अभी हमने युग्म के बारे में बताया नहीं आपको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया है ना। अगली वीडियो हम युग्म के बारे में और जानेंगे, तो युग्म क्या होता है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।